ओल्ड पेंशन स्कीम भारतीय सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए एक नवीन पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से जानी जाने वाली ये योजना 2025 में लागू की गई है और इसका मुख्य उद्देश्य पुरानी तथा नई पेंशन योजनाओं के बीच एक संतुलित समाधान प्रस्तुत करना है। ये नवीन व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के पश्चात आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही सरकारी खजाने पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने का प्रयास करती है। इस मिश्रित मॉडल में कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान सम्मिलित है, जो इसे एक व्यावहारिक और टिकाऊ समाधान बनाता है। पुरानी पेंशन प्रणाली की विरासत और चुनौतियां। 2004 तक प्रभावी रहने वाली पुरानी पेंशन प्रणाली एक परिभाषित लाभ योजना थी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के समय के अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती थी और संपूर्ण पेंशन की जिम्मेदारी सरकार वहन करती थी। इस प्रणाली में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित था, जो समय समय पर संशोधित किया जाता था और बाजार के उतार चढ़ाव का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता था। हालांकि ये व्यवस्था कर्मचारियों के लिए अत्यधिक सुरक्षित थी, परंतु सरकारी खजाने पर इसका भारी वित्तीय बोझ पड़ता था, जिसके कारण इसे बंद करना पड़ा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की संरचना और मुख्य विशेषताएं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक अत्याधुनिक मिश्रित मॉडल है, जिसमें पुरानी और नई दोनों पेंशन योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत जो कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा पूर्ण करते हैं, उन्हें उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। 24 वर्ष की सेवा करने वाले कर्मचारियों को भी समानुपातिक आधार पर पेंशन मिलेगी, जो उनकी सेवा अवधि के अनुपात में निर्धारित होगी। इस योजना में कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान करना होगा, जबकि सरकार की ओर से 14% का योगदान किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी किया जा सकता है, जो कुल योगदान को 32.5% तक पहुंचा देता है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक विशेषता न्यूनतम 10,000 रुपये मासिक पेंशन की सुदृढ़ गारंटी है। ये गारंटी कर्मचारियों को बाजार की अनिश्चितता और आर्थिक उतार चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करती है। चाहे शेयर बाजार में कितनी भी गिरावट हो या अर्थव्यवस्था में कोई भी संकट आए, कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन अवश्य मिलेगी। यह राशि भविष्य में महंगाई दर के अनुसार संशोधित भी की जा सकती है। इस योजना में पारिवारिक सुरक्षा का भी व्यापक प्रावधान है, जिसके अंतर्गत पेंशनभोगी की मृत्यु के उपरांत उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन मिलती रहेगी। विधवा पत्नी को आजीवन पेंशन का लाभ मिलेगा और उसकी मृत्यु के बाद बच्चों को निर्धारित आयु तक पेंशन प्राप्त होती रहेगी। योगदान संरचना और वित्तीय तंत्र। इस नवीन पेंशन योजना में योगदान की संरचना इस प्रकार निर्धारित की गई है कि ये कर्मचारी और सरकार दोनों के लिए संतुलित और न्याय संगत हो। कर्मचारी को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% भाग पेंशन कोष में जमा करना होगा, जो प्रत्येक माह उसके वेतन से काटा जाएगा। सरकारी योगदान 14% निर्धारित किया गया है, जो कर्मचारी के योगदान से अधिक है और ये दर्शाता है कि सरकार इस योजना में अधिक निवेश कर रही है। विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त 8.5% का योगदान भी किया जा सकता है, जो तब उपयोग में लाया जाएगा जब पेंशन कोष को अधिक प्रतिफल की आवश्यकता हो या बाजार की स्थिति प्रतिकूल हो। यह संचित राशि पेशेवर निधि प्रबंधकों द्वारा विभिन्न निवेश विकल्पों में लगाई जाएगी, ताकि अधिकतम और स्थिर प्रतिफल प्राप्त हो सके। आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजीकरण। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए सभी पात्र सरकारी कर्मचारियों को एक व्यवस्थित आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। सर्वप्रथम उन्हें निर्धारित प्रपत्र 80 भरना होगा, जिसमें व्यक्तिगत विवरण, सेवा का संपूर्ण ब्यौरा और पारिवारिक जानकारी प्रदान करनी होगी। ये प्रपत्र सरकार द्वारा सुगम और समझने योग्य बनाया गया है, ताकि कर्मचारियों को भरने में कोई कठिनाई न हो। प्रपत्र के साथ कुछ अनिवार्य दस्तावेज भी संलग्न करने होंगे, जिनमें सेवा प्रमाण पत्र, वेतन प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और बैंक खाते की संपूर्ण जानकारी सम्मिलित है। पारिवारिक पेंशन सुविधा के लिए पारिवारिक सदस्यों का विस्तृत विवरण भी देना आवश्यक है। सरकार इस संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि कर्मचारियों को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े। योजना के लाभ और संभावित चुनौतियां। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अनेक महत्वपूर्ण लाभ हैं, जिनमें सबसे प्रमुख पेंशन की निश्चित गारंटी है, जो कर्मचारियों को भविष्य की योजना बनाने में सहायक होती है। यह योजना पुरानी पेंशन व्यवस्था की तुलना में अधिक टिकाऊ है और सरकारी खजाने पर कम वित्तीय भार डालती है। निवेश घटक के कारण बेहतर प्रतिफल की संभावना भी बनी रहती है, जो पेंशन की राशि बढ़ा सकती है। हालांकि इस योजना की कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें प्रमुख यह है कि कर्मचारियों को अपने वेतन से कटौती स्वीकार करनी पड़ती है, जो उनकी वर्तमान आय को प्रभावित करती है। निवेश पर आधारित होने के कारण कुछ बाजारी जोखिम भी शामिल है, जिसका प्रबंधन सावधानीपूर्वक करना होगा। चूंकि ये योजना अभी नवीन है, इसलिए इसके दीर्घकालिक परिणामों का सटीक आकलन समय के साथ ही संभव होगा। भविष्य की संभावनाएं और सुधार की दिशा।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारतीय सरकारी पेंशन व्यवस्था में एक नवीन अध्याय का प्रतिनिधित्व करती है, जिसकी सफलता कई महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करती है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि पेंशन निधि का प्रबंधन कितना कुशल और पारदर्शी होता है तथा निवेश से कितना संतोषजनक प्रतिफल प्राप्त होता है। सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि निधि प्रबंधकों का चयन योग्यता के आधार पर हो और वे निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते रहें। न्यूनतम पेंशन गारंटी को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन होना भी आवश्यक है। कर्मचारियों को सुझाव दिया जाता है कि वे इस योजना के समस्त पहलुओं की गहरी जानकारी प्राप्त करें और अपनी वित्तीय योजना तैयार करते समय इसे उचित स्थान दें। उन्हें यह भी समझना चाहिए कि ये योजना केवल पेंशन की व्यवस्था है और सेवानिवृत्ति के बाद के संपूर्ण जीवन के लिए अतिरिक्त बचत और निवेश भी आवश्यक है।